मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने पड़ोसी से कभी ना बनती थी। कुछ पड़ोसी भी बदमिजाज और चिड़चिड़ा था और कुछ मुल्ला भी अपनी आदत से मजबूर नित नई शरारतों से उसे तंग किया करता था। उन दिनों भी दोनों में अनबन थी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई और अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। गर्मियों की एक दोपहर मुल्ला घर में आराम कर रहे थे कि जहन में अजीब ख्याल आया। आंखें चमक उठीं और होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फौरन ही इस ख्याल को अमली शक्ल देने का इरादा कर लिया। शाम होते ही मुल्ला बाजार निकल गए, कुछ जलेबियां खरीदी और पड़ोसी के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? पड़ोसी की बीवी की आवाज़ आई। मैं हूं भाभी, आपका पड़ोसी नसीरुद्दीन। क्या भाई शमसुद्दीन घर पर हैं? मुल्ला ने पूछा। और चंद ही लम्हों बाद पड़ोसी शमसुद्दीन बाहर आया। चेहरे पर नागवारी थी, मगर मुल्ला बड़े जोश से मिले। जलेबियां देते हुए बोले, भाई मेरे बेटे यानी तुम्हारे भतीजे ने अच्छे नंबरों से इम्तहान में कामयाबी हासिल की है। इसकी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। उम्मीद है पुरानी बातें भुलाकर कबूल करोगे और बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजोगे। पड़ोसी मुल्ला के खुलूस भरे अंदाज से बहुत मुतासिर हुआ, मिठाई कबूल की और घर के अंदर चलकर एक प्याली कहवा पीने की दावत दी। मगर मुल्ला ने यह कह कर कि अभी और लोगों में भी मिठाई तकसीम करनी है, माजरत चाही। 2-4 रोज गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन फिर उसी पड़ोसी के घर जा पहुंचे। दस्तक सुनकर पड़ोसी बाहर आया। मुल्ला ने कहा, भाई दूसरे शहर से मेहमान आए हैं। घर में कोई ऐसा बर्तन नहीं जिसमें ज़्यादा मिकदार में खाना पकाया जा सके। तुम्हारे यहाँ एक बड़ी देग है, अगर दे दो तो मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। पड़ोसी ने देग लाकर उनके हवाले की। मुल्ला ने शुक्रिया अदा किया और 2-3 रोज़ में देग वापस कर देने का कहकर चल दिए। फिर 2-3 रोज़ तो क्या 2-3 हफ्ते गुजर गए। मुल्ला ने देग वापस न की। एक आध बार राह चलते कहीं सामना हुआ और पड़ोसी ने याद दिलाया तो बात ही बदल दी। बहुत दिन गुजर गए। एक रोज़ देग वापस की तो उसके साथ छोटी सी पतीली भी दी। अरे ये क्या? पड़ोसी ने हैरत से कहा। ये पतीली तो हमारी नहीं है, ये तुम्हारी ही है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ देग दी थी। ये पतीली? पड़ोसी ने कुछ न समझने के अंदाज में कहा, हाँ ये बात ठीक है कि तुमने मुझे ये पतीली नहीं दी थी, मगर ये 100% तुम्हारी है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि ये तुम्हारी देग की औलाद है। देग की औलाद? पड़ोसी की आंखें हैरत से फट गईं। हाँ, देग की औलाद। हमारे घर तुम्हारी देग ने इस प्यारी सी पतीली को जन्म दिया है, इसी वजह से तो देग की वापसी में भी देर हो गई। मुल्ला ने जवाब दिया। बात अजीब सी थी, पड़ोसी के दिल को न लगती थी, मगर मुफ्त पतीली हाथ आ रही थी। लालच गालिब आ गया और देग के साथ उसने पतीली भी ले ली। इस बात को कई हफ्ते हो गए। अब मुल्ला और पड़ोसी के आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। एक रोज़ मुल्ला फिर पड़ोसी के घर पहुंचे और मेहमानों के आने का बताकर देग मांगी। पड़ोसी ने खुशी खुशी दे दी। फिर दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में ढलने लगे। मुल्ला ने देग वापस ना की। पड़ोसी को कई बार ख्याल भी आया, ज़रूरत भी पड़ी, मगर उसने मुल्ला से तकाजा ना किया। उसे यकीन था कि इस बार भी उसके यहाँ औलाद होगी। आखिर एक रोज़ उसकी बीवी ने कहा, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, मालूम तो करो मुल्ला से कि क्या बात है। बहुत अच्छा नेक वक्त, आज ही पूछूंगा, मुझे तो खुद बेचैनी है, पड़ोसी ने जवाब दिया। इत्तेफाक से कुछ देर बाद वो घर से निकला ही था कि मुल्ला से मुलाकात हो गई। उसने देग के बारे में पूछा तो मुल्ला बोले, अरे भाई मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, पहले ही आता मगर हिम्मत न होती थी, मगर बताना तो था ही। इतना कहकर वो खामोश हो गए।
چہرے پر گہرے غم کے آثار تھے۔ آخر بات کیا ہے، کچھ پتہ تو چلے، پڑوسی نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ دراصل تمہاری پیاری دیگ جو اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے ہمیں بھی بہت پیاری ہو گئی تھی، اب دنیا میں نہیں رہی، اس کا 2 دن ہوئے انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگے، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے مزید بولے، مرحومہ کافی دنوں سے بیمار تھی، سوچا تھا صحت یاب ہونے پر نہلا دھلا کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اور پرسوں اسی بیماری کی حالت میں ہمیں روتا چھوڑ کر چل بسی۔ کیا مطلب؟ پڑوسی گھبراتے ہوئے بولا، دیگ تو بے جان چیز ہے، وہ بھلا کیسے مر سکتی ہے؟ دیکھو ملا، مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔ بے وقوف؟ ملا آنکھیں نکال کر غرائے، تو تمہارے خیال میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بے وقوف بنا رہا ہوں تمہیں؟ تو اور کیا؟ دیگ تو دھات کی بنی بے جان چیز ہوتی ہے، اور مرتی تو جاندار چیزیں ہیں، پھر دیگ کیسے مر سکتی ہے؟ پڑوسی نے غصے سے کہا۔ تو کیا بے جان چیزیں بچے دے سکتی ہیں؟ اگر دیگ بے جان تھی تو اس نے بچے کو کیسے جنم دے دیا جو تمہارے گھر اس وقت بھی موجود ہے؟ ملا تیز لہجے میں کہہ رہے تھے، بولو، کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تمہاری دیگ نے بچہ دیا تھا اور میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا؟ بس جو چیز بچہ دے سکتی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، تمہیں میری نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ملا کی باتوں نے پڑوسی کو لاجواب کر دیا تھا، اس نے بے بسی سے ملا کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ ملا کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔